बड़ी चीन की सियासी चाल। लद्दाख में सैनिकों का हुआ बुरा हाल। पाक के साथ कर रहा नई साजिश तैयार। सावधान पाक, हिंदुस्तान के पास से मोदी ढाल। भारत ने पाकिस्तान और उसके अब्बा जान की ऐसी बाजी फाड़ी है कि दोनों के चूल्हे हिल गए हैं। दोनों बाप बाप चिल्ला रहे हैं और हिंदुस्तान से दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करने की गुजारिश कर रहे हैं। जिस सैन्य ताकत के दम पर ड्रैगन एलएसी पर अपनी धौंस दिखा रहा था, उसकी वो धौंस ही उल्टी पड़ गई है। लिहाजा एक बार फिर दोनों अब्बा जान और उनके तथाकथित बेटा जान भारत को घेरने की तैयारी में लगे हैं। आखिर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या नई साजिश रच रहा है? अब कौन सा नया मकर जाल बन रहा है, वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमी के सरताज की दूरगामी सोच ने ड्रैगन को ऐसी मात दी है कि वो भी सोच रहा होगा कि उसने किससे पंगा ले लिया है, क्योंकि सामने जो है वो हलवा नहीं है। उसने अच्छों को सबक सिखा दिया है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव अभी भी जारी है? लद्दाख पर जारी है तनाव, वहां तक अभी तक नहीं निकला है हल। दोस्तों, लद्दाख में ड्रैगन के विस्तारवादी नीति के कारण भारत और चीन के बीच गतिरोध लगातार जारी है। 20 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसे सुलझाया नहीं जा सका है। कई बार यहां हालात असामान्य होने के कारण सैनिकों की झड़प भी हुई है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये के कारण अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सका है। लिहाजा हालात जस के तस बने हुए हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि जिस लद्दाख को लेकर चीन भारत को धौंस दिखा रहा है, अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, उसकी ये चाल अब उल्टी पड़ने लगी है, क्योंकि उसे इसका खामियाजा अपने सैनिकों की जान देकर चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि चीन के सैनिक बिना युद्ध के ही मर रहे हैं? जानकारों का कहना है कि चीनी सैनिक लद्दाख जैसी जगह में लड़ने के लिए तकनीकी तौर पर कुशल नहीं है। चीनी सैनिकों को वहां के मौसम से लड़ना भी पड़ता है, जो उनके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे मौसम में रहने के वो अभ्यस्त भी नहीं है, लिहाजा उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी सर्दी के कारण कुछ चीनी सैनिकों की कथित तौर पर मौत हो गई है। लिहाजा ड्रैगन के ये दांव की बॉर्डर पर ज्यादा सैनिक तैनात कर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सकता है, उल्टा पड़ गया है। चीन को अपने इस दांव में किस तरह मुंह की खानी पड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चीन ने 1 साल के अंदर वेस्टर्न थिएटर कमान भी संभाल रहे टॉप चीनी जनरलों को बदल दिया है, क्योंकि उनका भी मौत से साक्षात्कार हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जनरल की मौत लंबे वक्त तक ऊंचाई पर रहने वाले स्वास्थ्य दिक्कतों के कारण हुई है। यही नहीं, चीन को अपने इस दांव को बनाए रखने के लिए पूर्वी लद्दाख में बहुत खर्च भी करना पड़ रहा था, लिहाजा अब वो इसे बदलने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लद्दाख बॉर्डर पर नेपाली और तिब्बती सैनिकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। तो देखा हमने कि कैसे ड्रैगन अपने ही बनाए जाल में फंस गया है, जिसका खामियाजा उसे अपने सैनिकों की जान देकर चुकाना पड़ रहा है। अरे चाचा जिनपिंग, तुम शायद ही भूल गए कि तुम्हारा सामना पीएम मोदी से पड़ा है, जिसकी दूरगामी सोच के आगे बड़े बड़े ढेर हो गए। तो तुम्हारी बिसात ही क्या है? तुमने क्या सोचा कि बॉर्डर पर ज्यादा सैनिक तैनात कर हमें डरा दोगे? तो ये तुम्हारी भूल थी। युद्ध सैन्य बल से कम मनोबल से ज्यादा लड़ा जाता है, जो हमारे पास तुमसे कई गुना ज्यादा है। चाचा, ये सब चाल हमने ही बुनी थी तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। यही तो हिंदुस्तानियों का दिमाग है, जिसे कोई पा नहीं सका। हम जब जाल बिछाते हैं तो उसमें फंसकर दुश्मन के तोते उड़ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लद्दाख से बात कर रहे हैं, तो बता दूं कि भारत का वो इलाका जिस पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया है, वहां सड़कों और पुलों का जाल बिछा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से एक खुलासा हुआ है कि चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी में अपने निर्माण कार्य को बहुत तेज कर दिया है। ड्रैगन यहां न केवल नई सड़कें बना रहा है, बल्कि पुरानी सड़कों को चौड़ा भी कर रहा है। इसके साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों के जरिए ड्रैगन अक्साई चीन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो सैन्य शक्ति का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यही नहीं, लद्दाख में भारत के खिलाफ दादागिरी दिखा रहे ड्रैगन ने 4 पैरों से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट याक बनाने का दावा किया है। ड्रैगन का ये मशीनी याक भारतीय सीमा पर पहाड़ों के बीच जासूसी गतिविधियों का अंजाम दे सकता है और चीनी सैनिकों को कठिन हालात में भी हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। चीन का दावा है कि इस रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में जंग के समय आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया जाना है, उनकी भी निगरानी हो सकेगी। जिन जगहों पर इंसानी सैनिकों का जाना मुश्किल होता है, वहां चीन ये रोबोट तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इन रोबोट को जरूरत पड़ने पर हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि चीन की तैयारी को लेकर भारत कोई कदम नहीं उठा रहा है। भारत भी लगातार बॉर्डर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एलएसी पर भारत मजबूत कर रहा पकड़, सैनिकों का लंबा बेड़ा किया है तैनात। दोस्तों, चीन की नीतियों को देखते हुए भारत ने भी बॉर्डर पर अपनी पहुंच और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि 1967 में नाथुला
1987 में सुमदोरोंगचू और डोकलाम में 2017 में अपनी सैन्य शक्ति में यहां इजाफा किया गया है। चीन ने जहां अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में करीब 10 गुना अधिक कर्मियों की तैनाती की है, वहीं भारत ने भी 3 गुना कर्मियों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर रखा है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकवाद निरोधक अभियान से हटाकर उसे 14वीं कोर के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों, चीन की इस चालबाजी को भारत भी पूरी तरह से समझता है, लिहाजा अब बारी उसकी है चीन को करारा जवाब देने की। इसके लिए भारत जहां चीन के पड़ोसियों की मदद कर रहा है, वहीं ड्रैगन के खिलाफ आर्थिक हमला भी कर रहा है। भारत चीन पर कस रहा शिकंजा, आर्थिक पाबंदी की भी लगा रहा बाढ़। दोस्तों, चीन को घेरने के लिए भारत उसके पड़ोसी ताइवान की मदद कर रहा है। किलेबंदी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भारत ने जापान और अमेरिका को भी साथ ले लिया है, जो ताइवान को सैन्य समर्थन दे रहे हैं। भारत की इस रणनीति के तहत चीन को एक साथ ताइवान, शिनजियांग, जापान, अमेरिका और भारत पर फोकस करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि भारत के साथ उलझने से चीन को बहुत नुकसान हुआ है। यही नहीं, चीन ताइवान को लेकर एक साइड शो करना चाहता है, लेकिन भारत ने उस कदम को विफल कर दिया है। चीन को घेरने के लिए भारत ने चीन के टेक सेक्टर में भी उसे करारा झटका दिया है। भारत ने जून 2019 में 59 चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सितंबर में 118 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन प्रतिबंधों से चीनी कंपनियों को भारत के स्टार्टअप बाजार में आने को असंभव बना दिया गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है। इसके साथ ही चीनी कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग ट्रायल से दूर रखा गया है। भारत ने दिसंबर 2021 से चीन के कई प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग चार्ज भी लगाया है। भारत अपनी इस रणनीति से भी चीन को दोनों मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चीन और पाकिस्तान की एक और नापाक चाल के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए, सियाचिन को लेकर पाक का नापाक इरादा, चीन की मदद से भारत को घेरने की कोशिश। दोस्तों, सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं है। पाकिस्तान और चीन अब कश्मीर पर झारखंड को शख्सगाम घाटी के जरिए मुजफ्फराबाद से जोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे क्षेत्र में सैन्य स्थिति बहुत अनिश्चित है। चीन दौलत बेग ओल्डी के पठार से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर काराकोरम दर्रे के जरिए पाकिस्तान तक हर मौसम में पहुंच वाली सड़क बना रहा है, तो दूसरी ओर चीन भारत द्वारा खारिज किए जा चुके 1959 के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लागू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद झारखंड वैली रोड प्रस्तावित कर रहा है, जिससे वो चीन के साथ व्यापार के नाम पर सियाचिन पर भारतीय स्थिति पर दबाव बना सके। मुजफ्फराबाद शख्सगाम झारखंड घाटी सड़क सिर्फ चीन और पाकिस्तान को नजदीक नहीं करेगी, बल्कि भारत के लिए खतरा और बढ़ा देगी। दोस्तों, बता दो कि 5193 वर्ग किलोमीटर के शख्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। शख्सगाम घाटी और यारकंद जैसे घाटी चीनी सेना के प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में भारतीय सेना को दो मोर्चे से खतरा है। दोस्तों, भारतीय सेना साल्टोरो रिज को नियंत्रित करती है, जो 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद से सियाचिन ग्लेशियर में एंट्री देती है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। तिरान शहर और रीमो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व और शख्सगाम यारकंद घाटी के दक्षिण में स्थित है। ऐसे में इन ग्लेशियर के भारत के नियंत्रण में होने से ये न सिर्फ शख्सगाम घाटी और यारकंद घाटी तक पहुंच प्रदान करते हैं, बल्कि सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हालात में भारत को सियाचिन से हटने वाले सोच को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। जब तक कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने के लिए सहमत नहीं हो जाता, तब तक भारत को सियाचिन से सैनिकों को हटाने को लेकर सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।